ये रिक है। मैंने इसे एक रॉकेट में बिठाया है। ये प्रकाश की गति तक जाएगा। अभी ये बस गति पकड़ रहा है। ये धरती से दूर जा रहा है। इसकी गति 1000 किमी प्रति घंटा है। कुछ ही मिनटों में रिक ऊपरी वायुमंडल में होगा। वहाँ हवा ना के बराबर है। थोड़ा और वो कक्षा में होगा। यहाँ उपग्रह घूम रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भी पास से गुजर रहा है। गति बढ़कर 28,000 किमी प्रति घंटा हो गई है। पृथ्वी धीरे धीरे नीचे जा रही है। ये छोटी होती जा रही है। अभी भी बेस से संपर्क तुरंत हो रहा है। हम उससे फोन पर बात कर रहे हैं। लॉन्च के 4 घंटे से भी कम समय मैंडिक चांद से आगे निकल गया है। अब उसकी गति 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। पृथ्वी से प्रकाश उस तक 1.5 सेकंड की देरी से पहुंचता है। संचार में भी देरी होने लगी है। उसके उत्तर में 3 सेकंड लग रहे हैं। चांद उसकी नजर से तेजी से ओझल हो रहा है। शुक्र ग्रह कुछ करोड़ किलोमीटर दूर है। इस गति से वहां पहुंचने में लगभग 4 दिन लगेंगे, लेकिन गति बढ़ती जा रही है। कुछ दिनों में रिक शुक्र के पास से गुजरा। गति 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। वो अब कुछ ही दिनों में ग्रहों के बीच की दूरी तय करता है। पृथ्वी से सिग्नल उस तक 2.5 मिनट में पहुंचता है। इतना ही समय वापसी में लगता है। खिड़की से बुध ग्रह दिखता है। ये सूर्य की चमक में मुश्किल से दिखाई देता है। सूर्य के करीब आने पर रिक का जहाज गर्म होने लगता है। ऑटोमेटिक सिस्टम रास्ता बदलता है। हम सूर्य का चक्कर लगाकर बाहरी ग्रहों की ओर बढ़ते हैं। सूरज से रिक 1 मिलियन किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा है। 12 घंटे बाद वो बृहस्पति के पास पहुंच जाता है। इस ग्रह पर भेजा गया सबसे तेज मानव निर्मित यान 1 साल से अधिक समय में पहुंचा था। रिक ये दूरी आधे दिन में तय करता है। बृहस्पति खिड़की से झलका और तुरंत गायब हो गया। उसका वातावरण और उपग्रह एक रंगीन धुंधली चाप में फैल गए। कुछ और घंटों में प्लूटो भी आ गया। आगे केवल खालीपन है। इस बिंदु पर पृथ्वी से संपर्क काफी धीमा हो जाता है। एक सामान्य संदेश में लगभग 11 घंटे लगते हैं, लेकिन तब तक रिक और आगे निकल चुका होगा। इसलिए वास्तव में देरी और बढ़ जाती है। अभी वो प्रक्षेपण के समय से लगभग 100 गुना तेज उड़ रहा है, पर यह अब भी पर्याप्त नहीं है। निकटतम तारे तक 4 साल में पहुंचने के लिए गति को 10,000 गुना बढ़ाना होगा। इस तरह रिक प्रकाश के करीब पहुंच जाता है, जो ब्रह्मांड की अधिकतम गति से चलता है। कोई भी चीज, यहाँ तक कि संकेत भी इससे तेज नहीं हो सकता। सूर्य का प्रकाश मंद होता जा रहा है और रिक अब उसके लगभग बगल में उड़ रहा है। अगर वो अब पृथ्वी को देख पाता तो देखता कि उसके लिए उस पर समय थम गया है और लोग एक ही मुद्रा में स्थिर हो गए हैं। रिक प्रकाश की गति के 99% से यात्रा कर रहा है। ये लगभग अधिकतम गति है। वो इससे अधिक तेज गति से नहीं चल सकता। इस गति से वो पृथ्वी के 4 साल से अधिक समय में निकटतम तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंच जाता है। लेकिन उसके जहाज में सब कुछ अलग है। उसके लिए केवल लगभग 6 महीने बीते हैं। अंतरिक्ष सिकुड़ गया है और समय धीमा हो गया है। ये विज्ञान कथा नहीं है। ये ऐसी गति पर भौतिकी के नियमों का सामान्य कार्य है। यदि वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अभी भी सूर्य और पृथ्वी दिखेंगे, पर वे 4 साल पहले जैसे थे। वो उसी प्रकाश के साथ आगे बढ़ रहा है जो तब सौर मंडल से निकला था। वो जो कुछ भी देखता है वह अतीत है। वो आगे आकाशगंगा के केंद्र की ओर उड़ता है। वो इस पूरे समय एक कैप्सूल में सोया था। उस कैप्सूल ने उसके शरीर को सुरक्षित रखा और अब वो जाग गया है। पृथ्वी से आने वाला प्रकाश अभी भी उसे थोड़ा आगे निकल रहा है। सौरमंडल लगभग वैसा ही दिखता है जैसा शुरुआती पल में था। पृथ्वी अगर उसे देखें तो 100 गुना धीमी लगती है, पर यह बस एक भ्रम है। असल में वहां रिक से कहीं ज्यादा समय बीत चुका है। उसके लिए बस कुछ सदियां बीती हैं, पर पृथ्वी पर तो हजारों साल गुजर गए। खिड़की से पृथ्वी की ओर देखते हुए रिक समझता है कि उसके सभी जानने वाले अब मर चुके हैं और ये भी नहीं पता कि पृथ्वी अब मौजूद है या नहीं। आकाशगंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल है। ये सूर्य से 4 मिलियन गुना भारी है। हमारी आकाशगंगा में सब कुछ इसी के चारों ओर घूमता है और हम भी। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी प्रबल है कि प्रकाश भी नहीं निकल पाता। इसीलिए ये काली दिखती है। इसके चारों ओर का स्थान विकृत हो जाता है। खिड़की में सब कुछ पानी की तरह तैर रहा है। रिक का शरीर पहले से भारी हो रहा है। थोड़ा और वो इवेंट होराइजन पार कर जाएगा। ये वो सीमा है जहां से कुछ भी वापस नहीं आता, न प्रकाशन संकेतन ही कोई इंसान। इसलिए हम उसे दूसरी दिशा में भेजेंगे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रिक हमारी आकाशगंगा से निकल रहा है। उसके पीछे सैकड़ों अरब तारे हैं सूर्य सहित। निकटतम आकाशगंगा एंड्रोमेडा लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश की गति से वहां जाना पृथ्वी के समय के अनुसार 2.5 मिलियन वर्ष का सफर है। इन संख्याओं को समझना कठिन है, पर ब्रह्मांड के पैमाने पर यह एक पड़ोसी शहर जैसा है। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी अरबों आकाशगंगाएं हैं और उनमें से प्रत्येक में अरबों तारे हैं जो सूर्य जैसे हैं। रिक कभी प्रकाश गति नहीं पा सकता, द्रव्यमान वाला कोई भी पिंड भी नहीं।
इसीलिए प्रकाश एक सीमा है, यह एक अगम्य सीमा है। इसे पाने के लिए अनंत ऊर्जा चाहिए होगी। प्रकाश इतनी गति से चलता है क्योंकि उसमें द्रव्यमान नहीं हमारे पास है। अगर रिक्त प्रकाश गति पाता तो उसके लिए समय रुक जाता, स्थान एक बिंदु में सिकुड़ जाता, दिशाएं गायब हो जाती, उसका शरीर नहीं रहता और चेतना लुप्त हो जाती, वो स्वयं नहीं रहता। पर रिक्त के चैनल की सदस्यता वास्तविक है। चैनल सब्सक्राइब करें। अलविदा।